ये कहानी है एक साधारण जादूगर की, जिसकी किस्मत उसे एक ऐसी रहस्यमय और जादुई दुनिया में ले जाती है जहाँ की दुनिया उसके दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ की भविष्यवाणी के मुताबिक उसे वहाँ के मजबूर लोगों के लिए मसीहा बनना पड़ता है और उसे लड़ना पड़ता है एक ऐसा जंग जिसमें उसे काले जादुई शक्तियाँ और शैतान चुड़ैलों से मुकाबला करना पड़ता है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी जादुई दुनिया में जहाँ हर मोड़ पर है नई चुनौतियाँ और हर सीन में छिपा है एक शैतानी राज। तो कहानी की शुरुआत होती है 1905 में कैंसस के एक छोटे से शहर से। यहाँ हम मिलते हैं ऑज नाम के एक साधारण जादूगर से, जो सर्कस में छोटी मोटी ट्रिक्स दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया करता है। हालांकि उसका शो कोई खास मशहूर नहीं था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अलग ही आकर्षण था। उसे शो में आए हर नई लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बड़ा मजा आता था। लेकिन आज उसकी किस्मत कुछ खास नहीं थी। शो में भीड़ कम थी, फिर भी वो अपने अंदाज में परफॉर्म कर रहा था। मंच पर उसने एक लड़की को बुलाकर हवा में लटका दिया और फिर अचानक उसे गायब कर दिया। ये देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी दर्शकों में बैठी एक छोटी बच्ची आकर मासूमियत से पूछती है, क्या आप मेरा पैर ठीक कर सकते हो? साथ उसके माता पिता भी विनती करने लगते हैं। ऑज ये सुनकर एकदम चुप रह जाता है, क्योंकि वो तो कोई असली जादूगर नहीं था। इससे उसकी झूठी जादूगरी लोगों के सामने उजागर होने लगती है और गुस्से में लोग उसे धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाते हुए जल्दी से अपने कमरे में लौट आता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि सर्कस का सबसे ताकतवर आदमी गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था, क्योंकि ऑज ने उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर लिया था। वो आदमी गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है, लेकिन ऑज चालाकी दिखाते हुए उसे चकमा देकर किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए जल्दबाजी में वो एक उड़ने वाले बैलून में जाकर चढ़ जाता है। लेकिन वो आदमी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो बैलून की रस्सी पकड़कर खींचने लगता है तो ऑज घबराकर जल्दी से रस्सी काट देता है और बैलून हवा में ऊपर उठने लगता है। ऑज राहत की सांस लेते हुए हंसने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने आसमान में उठते एक विशाल बवंडर पर पड़ती है। वो बुरी तरह डर जाता है, पर बैलून तेजी से बवंडर में फंस जाता है और वो घबराकर चिल्लाने लगता है। बवंडर बैलून को बुरी तरह घुमाने लगता है और तभी अचानक कोई चीज आकर बैलून से टकराती है, जिससे वो बेहोश होकर बैलून के साथ कहीं दूर जा गिरता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो खुद को एक अजीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह पर पाता है। वो चारों तरफ हैरानी से देखता है और सोचता है कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि उसका बैलून अचानक तेजी से नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते वो आखिरकार एक नदी में आकर गिरता है। ये जगह और भी चौंकाने वाली थी। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी तितलियां और तरह तरह की चिड़ियां देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाता है। लेकिन तभी बैलून धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और ऑज भी गिर जाता है। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है, जो कहती है कि जल्दी बाहर निकलो, वरना जल परियां तुम्हें काटेंगी। उसके बोलते ही अचानक छोटी छोटी जल परियां उसे काटने लगती हैं, तो वो जल्दी से बाहर निकल आता है। फिर उस लड़की से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ अपना नाम तिडोरा बताती है और कहती है इस राज्य का नाम ऑज है। ये सुनकर ऑज चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है, मेरा नाम भी तो महान जादूगर ऑज है। फिर वो अपनी जादूगरी ट्रिक से तिडोरा के हाथों में एक खूबसूरत फूल देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, राजा की भविष्यवाणी सच हो गई। उन्होंने कहा था कि एक महान जादूगर आसमान से उतरेगा और हमारे राज्य को बचाएगा। ऑज हैरानी से पूछता है, मतलब क्या मैं यहाँ का राजा बनने वाला हूँ? वो जवाब देती है कि हाँ, तुम्हारा महल और पूरा राज्य बरसों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ऑज कुछ और पूछता, अचानक डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। तो तिडोरा कहती है, ये शैतानी चुड़ैल के सिपाही हैं, जल्दी यहाँ से भागो। जिसके बाद दोनों तेजी से भागना शुरू करते हैं और काफी दूर जाकर एक गुफा में छिप जाते हैं। फिर वो सिपाही उन्हें खोजते हुए वहाँ तक आते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई नजर नहीं आता तो वो वापस लौट जाते हैं। अब ऑज हैरान होकर पूछता है कि ये कौन थे? तिडोरा जवाब देती है, ये शैतानी चुड़ैल के सिपाही थे। वो पूरे राज्य पर अपना आतंक फैला चुकी है। ऑज कहता है, मुझे चुड़ैल बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर तिडोरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो फिर मुझे भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, लेकिन एक नेक दिल चुड़ैल। ये सुनकर ऑज हंस पड़ता है कि अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो तुम्हारा उड़ने वाला झाड़ू कहाँ है? तिडोरा ये सुनकर मुस्कुराती है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात के समय ऑज तिडोरा से पूछता है कि ये शैतानी चुड़ैल कितनी खतरनाक है। तो वो बताती है कि ये चुड़ैल इतनी खतरनाक है कि उसने राजा बनने के लिए अपने ही पिता को मार डाला। फिर मेरी बड़ी बहन एवनोरा ने उसे एमरल्ड सिटी से निकाल दिया था। मेरी बहन भी कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। ऑज उसकी बातें पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो समझने का नाटक करता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो एक छोटा सा बॉक्स निकालकर तिडोरा को गिफ्ट करता है, जिससे तिडोरा ऑज की इस अदा से प्रभावित हो जाती है। माहौल
माहौल रोमांटिक हो जाता है और दोनों डांस करने लगते हैं और इसी दौरान ऑज टिडोरा को किस भी करता है। अगले दिन दोनों राज्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में टिडोरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शायद मेरा जन्म तुम्हारे लिए ही हुआ है। असल में टिडोरा ऑज से प्यार करने लगी थी, लेकिन ऑज की हरकतें तो ऐसी ही थीं, तो वो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। तभी उनकी नजर एक उड़ने वाले बंदर पर पड़ती है जिसे पेड़ों के बेलों ने जकड़ रखा था। बंदर जोर जोर से छटपटाते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। ये देखकर ऑज फौरन आगे बढ़ता है और बेलों को काटते हुए कहता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बंदर कहता है, मैं इन बेलों से नहीं डर रहा, सामने देखो। तभी वो देखता है कि एक खूंखार शेर उनकी ओर बढ़ रहा है, तो ऑज झट से लाल रंगों का एक मैजिक ब्लास्ट करता है जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर टिडोरा और बंदर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, आप तो वाकई एक महान जादूगर हैं। बंदर खुशी से उछलते हुए कहता है, मेरा नाम फ्रिंडली है, आपने मेरी जान बचाई और अब मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ऑज उसे रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर फ्रिंडली गर्व से कहता है कि नहीं, आपने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए अब मैं हमेशा आपके साथ रहने का कसम खाता हूँ। इसके बाद अब तीनों एक साथ राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर रास्ते में जब टिडोरा वहाँ नहीं होती तो ऑज फ्रिंडली से कहता है कि मैं कोई असली जादूगर नहीं हूँ। फ्रिंडली पहले इसे मजाक समझता है और हंस पड़ता है, लेकिन ऑज गंभीर होकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन अब तुमने कसम खा ली है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। हमें राज्य के लोगों को यकीन दिलाना है कि मैं एक महान जादूगर हूँ और इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद महल तक ले जाने के लिए कुछ लोग आते हैं और उनका शाही स्वागत करते हैं, जिसके बाद वो उन्हें शाही वाहन में बैठाकर महल ले जाते हैं। महल में पहुँचते ही एवनोरा उनका स्वागत करती है और कहती है, बरसों से ये महल और ये पूरा राज्य आपके इंतजार में था, और खुद को परिचित कराते हुए कहती है, मैं एवनोरा हूँ जो पहले राजा की शाही सलाहकार थी और अब से मैं आपकी सलाहकार हूँ। लेकिन एवनोरा के चेहरे पर हल्की सी शंका झलक रही थी और वो ऑज पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसके बाद देखते हैं कि एवनोरा ऑज को शाही खजाने की ओर ले जाती है और कहती है, क्यों ना आप मुझे अपनी किसी जादू का नमूना दिखाएं। तो ऑज हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें जादू जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। फिर जैसे ही एवनोरा खजाने के दरवाजे खोलती है तो ऑज की आंखें चमक उठती हैं। सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों के ढेर देखकर उसका चेहरा खुशी से चमकने लगता है और वो उत्साहित होकर कहता है, ये सब मेरा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। एवनोरा कहती है कि हाँ, ये सब कुछ आपका होगा, लेकिन पहले आपको शैतानी चुड़ैल को खत्म करना होगा जिसकी जान उसकी छड़ी में कैद है। आपको उसकी छड़ी तोड़नी होगी और तभी भविष्यवाणी पूरी होगी, फिर जाके आप सच्चे राजा बन जाएंगे। अब खजाने के लालच में ऑज शैतानी चुड़ैल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ऑज और फ्रिंडली को देखते हैं जो शैतानी चुड़ैल के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। फ्रिंडली कहता है, शैतानी चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं है और तुम तो असली जादूगर भी नहीं हो। पर ऑज कहता है कि इस बात को मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब बात करते हुए कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक चीनी मिट्टी का शहर नजर आता है जो बुरी तरह से तबाह हो चुका था। चारों तरफ खामोशी और टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थीं। फिर किसी की रोने की आवाज सुनकर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक छोटी सी चीनी मिट्टी की गुड़िया नजर आती है जो रो रही थी। ऑज उसे नरमी से कहता है, मैं जादूगर ऑज हूँ, तुम डरो मत। तो गुड़िया रोती हुई कहती है, शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों ने हमारे पूरे शहर को तबाह कर दिया, उन्होंने मेरे पैर तोड़ दिए और अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। ऑज दुखी होकर पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम छुटकी है। आपके आने की खुशी में हम सब खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन ये बात शैतानी चुड़ैल को पसंद नहीं आई तो उसने गुस्से में हमारे शहर को तबाह कर दिया। ये सुनकर ऑज कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा। फिर वो अपने बैग से ग्लू निकालकर बड़ी सावधानी से उसके पैरों को जोड़ देता है। ये देखकर प्यारी सी चुटकी बहुत खुश हो जाती है और फिर ऑज के गले लगकर कहती है कि आप सच में एक महान जादूगर हैं। इसके बाद चुटकी भी ऑज और फ्रिंडली के साथ शैतानी चुड़ैल के ठिकाने की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां शैतानी चुड़ैल रहती है। चुटकी पूछती है कि आप उसे कैसे मारेंगे? ऑज कहता है कि हमें बस उसकी छड़ी को तोड़ना है, उसकी जान उसी में है। तभी उन्हें एक काला साया नजर आता है जो एक जगह आकर अपनी छड़ी रख देता है। इससे वो समझ जाते हैं कि ये वही चुड़ैल है। फिर ऑज चुपके से जाकर उस छड़ी को उठाकर ले आता है और जैसे ही उसे तोड़ने वाला होता है तभी वो साया अचानक उनके सामने आ जाता है। तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो साया अपना नकाब हटाता है तो उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो कहती है, क्या तुम वही जादूगर हो? और फिर अपना नाम बताती है कि मेरा नाम राजकुमारी ग्लिंडा है और मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। लेकिन ऑज हैरान होकर कहता है, एवनोरा ने तो कहा था कि तुम शैतानी चुड़ैल हो। तो ग्लिंडा कहती है कि नहीं, असली शैतानी चुड़ैल तो एवनोरा है, उसने मेरे पिता को जहर देकर मार दिया था, फिर अपनी छोटी बहन के साथ साथ सबको ये
कहकर मेरे खिलाफ कर दिया कि मैंने राजा को मारा है। ये सुनकर ऑज फ्रेंडली और चुटकी को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। वहीं दूसरी ओर एवनोरा ये सब अपनी जादुई बॉल में देखकर गुस्सा हो रही होती है। तभी टिडोरा वहाँ आकर एवनोरा से पूछती है, क्या तुमने ऑज को देखा है? तभी वो जादुई बॉल में ऑज और ग्लिंडा को देखती है और कहती है, वो तो ग्लिंडा से मिलने गया है, यानी भविष्यवाणी सच हो रही है। तो एवनोरा कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पर इसी बीच वो टिडोरा से छुपाकर जादू से एक लकड़ी का बॉक्स बना लेती है। फिर बॉक्स देखकर टिडोरा पूछती है, ये बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला? तो एवनोरा झूठ बोलते हुए कहती है, कल रात ऑज मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे डांस सिखाया और प्यार की निशानी के तौर पर ये बॉक्स मुझे तोहफे में दिया और उन्होंने वादा किया कि मैं उनकी रानी बनूंगी। ये सुनकर टिडोरा को बहुत दुख होता है, क्योंकि ऑज ने एक ऐसा बॉक्स उसे भी देकर रानी बनाने का वादा भी किया था। हालांकि उसकी बड़ी बहन झूठ बोलकर एक नई चाल चल रही है जिससे टिडोरा अनजान थी, लेकिन टिडोरा का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में आकर कहती है, ऑज को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच एवनोरा अपने उड़ने वाले शैतान सिपाही और बाकी सबको ऑज और ग्लिंडा को मारने के लिए भेज देती है और ये सब जाकर उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ऑज, ग्लिंडा और बाकी सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और एक जगह जाने के बाद आगे रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो सिपाही उन्हीं की तरफ आ रहे थे। ग्लिंडा कहती है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम सब मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो नीचे कूद जाती है, जो देखकर ऑज के साथ साथ बाकी सभी भी वहाँ से कूद जाते हैं, जिससे वो शैतान सिपाही उन्हें न देखकर ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन अगले ही पल ग्लिंडा की जादू से ऑज के साथ साथ बाकी सभी एक एक बबल में सुरक्षित होकर उड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल ग्लिंडा उन्हें लेकर एक अदृश्य शहर की तरफ जा रही होती है, जहाँ जाने के लिए एक सुरक्षा कवच से होकर गुजरना पड़ता है। अब कुछ देर में वो उस कवच के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक खूबसूरत महल होता है और वहाँ पर ऑज के सारे लोग रहते हैं। अब अंदर आते ही सभी लोग ऑज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यही उनका जादूगर है जो उन सब का रक्षा करेगा। वही टिडोरा ये सब देखकर पूरी तरह गुस्से में आ चुकी थी और एवनोरा को तो यही मौके का इंतजार था। फिर वो एक हरे रंग का सेब टिडोरा को खाने के लिए देकर कहती है, इसे खाते ही तुम अपनी असली शक्ति को पहचान जाओगी और हम दोनों मिलकर यहाँ पे राज करेंगे। ये सुनकर टिडोरा उस सेब को खा लेती है और खाते ही उसे समझ में आ जाता है कि शैतानी चुड़ैल ग्लिंडा नहीं बल्कि एवनोरा है। एवनोरा कहती है कि हाँ, मैं वही हूँ और मैंने तुम्हें अच्छाई की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है और अब बहुत ही जल्द सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आएंगी। अब उस सेब के खाने से टिडोरा को कुछ होने लगता है और अगले ही पल वो पूरी तरह से बदल जाती है और उसकी खूबसूरती बदलकर पूरी तरह वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं ऑज और ग्लिंडा से बदला लेकर रहूंगी, जिसके बाद वो उन दोनों को खत्म करने के लिए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ ग्लिंडा सभी लोगों के साथ ऑज को मिलवा रही होती है, लेकिन तभी आसमान से एक आग का गोला सुरक्षा कवच तोड़कर जमीन पर आ गिरता है, जो देखकर सभी डरने लगते हैं और देखते ही देखते उसमें से टिडोरा निकल आती है, जो अब एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। इसके बाद वो अपने जादू से ऑज को हवा में उठा लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाती, ग्लिंडा उसे रोक लेती है और कहती है, तुम्हारी बहन ने तुम पर जादू किया है, इसलिए तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। टिडोरा गुस्से में लोगों को भड़काने लगती है कि जिस जादूगर पर तुम भरोसा कर रहे हो वो एक धोखेबाज है, बहुत जल्द तुम्हें इसकी सच्चाई पता चल जाएगा। फिर वो ग्लिंडा को चेतावनी देती है कि मैं अपनी बहन के साथ वापस लौटूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। सबसे पहले इस जादूगर को खत्म करूंगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना कमजोर इंसान है। फिर वो एक औरत से झाड़ू छीनती है और फिर उस पर सवार होकर चिल्लाते हुए उड़ जाती है। इसके बाद ऑज को देखते हैं, जो घबराकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, तो ग्लिंडा उसे रोकती है, लेकिन ऑज कहता है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। इन चुड़ैलों के हाथों में मारा जाऊंगा। ग्लिंडा कहती है, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ होने के पीछे कोई तो वजह जरूर होगी। मुझे अपने पिता के भविष्यवाणी पर पूरा यकीन है, हम मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ऑज नहीं मानता और कहता है, जिस इंसान की तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूँ। तभी चुटकी वहाँ आती है और कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। पहले मेरे पापा मुझे सुलाया करते थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ऑज मुझे सुलाए। ऑज निकलने वाला था तो चुटकी की बात सुनकर वो उसे बिस्तर पर ले जाकर सुलाने की कोशिश करता है। तभी चुटकी पूछती है, क्या आप ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं? हमारे पुराने राजा हर नेक ख्वाहिश पूरी करते थे। फिर दुखी होकर कहती है, अगर वो आज जिंदा होते तो मैं उनसे अपना परिवार वापस मांगती। ऑज कहता है, काश मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा कर पाता, लेकिन जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ असली जादूगर नहीं होते, लेकिन वहाँ एक इंसान था जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। लोग उन्हें जादूगर मानते हैं, पर वो एक साइंटिस्ट थे, मगर उन्होंने कई चमत्कार चीजें आविष्कार किए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब और एक ऐसा कैमरा जिससे पल भर में जिंदा
तस्वीरें खींची जा सकती हैं और मैं भी उनके जैसा बनना चाहता था। चुटकी कहती है, आप भी उनके जैसे बन सकते हो। मैं जानती हूँ कि आप वैसे जादूगर तो नहीं हो, लेकिन आप कभी हार भी नहीं मानते। तभी ऑज के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वो ग्लिंडा के पास जाकर कहता है, मुझे एक तरीका मिल गया है। फिर वो उसे मैजिक ट्रिक्स की एक किताब दिखाता है और कहता है, मैं असली जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ट्रिक्स और हाथ की सफाई से चुड़ैलों को हरा सकता हूँ। फिर वो कारीगरों के पास जाकर उन्हें एक स्केच दिखाता है और कहता है कि हमें ऐसी ही एक मशीन बनानी होगी जो हवा में तस्वीरें दिखा सके, और पूरी टीम बनाकर वो कई और आविष्कार करता है, जैसे कि बारूद से पटाखे बनवाता है, जहरीले फूलों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और एक आदमी को उड़ने वाला बैलून बनाने के लिए भी कहता है। कुछ ही दिनों में वो सब कुछ तैयार कर लेते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब उन्हें एमरल्ड सिटी को आजाद करना था। इसके बाद वो सभी एमरल्ड सिटी की ओर चल पड़ते हैं। वहीं ग्लिंडा वहां पहुंचकर अपनी शक्ति से बगीचे में धुआं छोड़ने लगती है, तो एवनोरा और टिडोरा आकर ऊपर से ये सब देखने लगती हैं। तभी उन्हें नजर आता है कि उनकी तरफ बहुत सारे सिपाही हमला करने आ रहे हैं, तो एवनोरा अपनी उड़ने वाली सेना को भेजती है। लेकिन जैसे ही उसकी सेना नीचे उतरकर उन्हें मारना शुरू करते हैं, तो ये देखते हैं कि यहाँ कोई भी इंसान नहीं बल्कि घास के बने हुए पुतले हैं। असल में ऑज ने एक तरह का मशीन बना लिया था जिससे लोगों के सहारे ये सारे पुतले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एवनोरा और टिडोरा ऊपर से ये सब समझ लेती है, लेकिन ऑज ने वहाँ पर जहरीले फूलों का भी इस्तेमाल किया था, जिससे एवनोरा की उड़ने वाली सेना यहाँ आते ही बेहोश होकर वहीं पर गिरने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर ग्लिंडा को एवनोरा के 2 उड़ने वाले सिपाही आकर पकड़ लेते हैं और एवनोरा अपनी जादू से ग्लिंडा को वार कर देती है, जिससे ग्लिंडा की जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है। फिर वो सिपाही ग्लिंडा को महल की तरफ ले जाते हैं और इसी बीच छुटकी ये सब देखकर जादुई छड़ी लेकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। फिर एवनोरा को वो जादुई छड़ी नहीं मिलती तो वो चली जाती है, जिसके बाद चुटकी वो जादुई छड़ी ग्लिंडा को वापस करने के लिए महल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं ग्लिंडा को ले जाकर एवनोरा ने जंजीरों में बांध रखा था, जिसे देखकर उसके सारे लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑज उड़ने वाले गुब्बारे से महल के ऊपर जाता है जहाँ खजाना रखा हुआ था। वो जल्दी जल्दी खजाने को गुब्बारे में रखता है ताकि उसे लेकर यहाँ से भाग सके, लेकिन टिडोरा ये सब दूर से देख रही होती है। फिर वो तुरंत उड़ते हुए सभी के सामने जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है कि देखो तुम्हारा महान जादूगर कैसे भाग रहा है। ये देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं कि उनका रक्षक अब उन्हें छोड़कर जा रहा है। फिर टिडोरा अपनी जादुई शक्ति से गुब्बारे पर आग का गोला फेंकती है, जिससे गुब्बारा फटकर जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर सबको लगता है कि अब उनका मसीहा मर चुका है और सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। फ्रेंडली को देखते हैं जो वहाँ आकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने भेष बदलकर ऑज आता है। दरअसल गुब्बारे में वो खुद नहीं बल्कि उसने एक माया जाल रचा था, जिससे चुड़ैल को लगे कि वो मर चुका है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब असली जादू का समय आ गया है। वहीं एवनोरा सबको कहती है कि तुम्हारा भगोड़ा जादूगर मर चुका है और अब तुम्हारी प्यारी ग्लिंडा की बारी है। फिर दोनों बहनें अपनी सबसे खतरनाक जादू से ग्लिंडा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी चारों ओर के मशालें बुझने लगती हैं और फिर सामने एक जोरदार विस्फोट होकर धुएं में से ऑज की विशाल आकृति दिखने लगती है। वो गूंजती हुई आवाज में कहता है, तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगी, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं हूँ ऑज का सबसे शक्तिशाली जादूगर और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर एवनोरा अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देती है, लेकिन धुएं की आकृति पर कोई भी असर नहीं होता। दरअसल ऑज एक मशीन के अंदर बैठा था जिसे उसने कारीगरों से बनवाया था। अब ऑज के जादू का माया जाल न समझ पाने की वजह से एवनोरा के सैनिक डरकर भागने लगते हैं। फिर ऑज कहता है कि देखो अब मैं आसमान से तारे तोड़कर तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तभी आसमान में बहुत सारे पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं। ये असल में उसी के लोग कर रहे थे, लेकिन एवनोरा और टिडोरा को ये असली जादू लगने लगता है। एवनोरा ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और डर के मारे वो महल के दीवार में जाकर छुप जाती है, लेकिन टिडोरा अभी भी नहीं जाती और वो कहती है, भले ही मैं तुम्हें ना मार पाऊं लेकिन ग्लिंडा को जरूर मार दूंगी। लेकिन इसी बीच नजरों से बचते हुए चुटकी आकर ग्लिंडा को उसकी जादुई छड़ी लौटा देती है और फिर जैसे ही टिडोरा पीछे मुड़कर देखती है तो ग्लिंडा वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद टिडोरा गुस्से में आकर आग के गोले ऑज के ऊपर फेंकने लगती है, पर उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जब ऑज के लोग बारूद के रॉकेट उसकी तरफ भेजना शुरू करते हैं तो टिडोरा भी बुरी तरह डर जाती है और डर के मारे वो अपनी झाड़ू पे सवार होकर यहाँ से उड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ एवनोरा चुपके से महल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर ग्लिंडा उसे रोककर कहती है, तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। तुमने मेरे पिता को मारा था और अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक जादुई लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपनी जादुई शक्ति से वार करने
करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान ग्लिंडा एवानोरा के गले में मौजूद हरे रंग का एक लॉकेट तोड़ देती है और इस लॉकेट के टूटने के बाद ग्लिंडा के सामने एवानोरा की सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और वो अपने असली बदसूरत रूप में बदल जाती है। इसके बाद ग्लिंडा अपनी जादुई छड़ी से वार करके एवानोरा को महल से नीचे गिरा देती है और अगले ही पल एवानोरा के उड़ने वाले सैनिक उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं और इस तरह इन दोनों बहनों की बहुत बुरी तरह हार हो जाती है। अब एमरल्ड सिटी के लोग अपनी आजादी वापस पाकर खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन राज्य के लोगों के लिए ऑज ने एक खत छोड़ा होता है जिसमें वो सभी लोगों को समान अधिकार और खुशी से जीने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इसके बाद महल के अंदर देखते हैं जहाँ ऑज कहता है कि मेरी मौत का राज कभी नहीं खुलना चाहिए। सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दी, क्योंकि वो दोनों शैतानी चुड़ैल जब वापस फिर से आएंगी तो ये सारी मशीन्स और हमारा ये चाल फिर से हमारा काम आएगा। इसके बाद ऑज सबको एक एक तोहफे देता है, जिसमें वो फ्रेंडली को अपनी टोपी देकर कहता है तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, इसलिए अब से हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर वो चुटकी से कहता है काश मैं तुम्हें वो दे पाता जो तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक नया परिवार देता हूँ। आज से ये महल तुम्हारा घर है। ये सुनकर चुटकी खुशी से ऑज को गले लगा लेती है और अब बारी थी ग्लिंडा को तोहफा देने का, तो वो ग्लिंडा को पर्दे के पीछे ले जाता है और कहता है कि तुमने मुझे आखिर में एक बेहतर इंसान बना दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।